हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 या 2:30 हैं ऐसे ही। और अभी हमारा खाना पीना हुआ है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि हमेशा वीडियो ही सब कुछ नहीं होता। जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, तब तक आप भी हम मुझसे कोई लगाव नहीं रखेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि हमें एक ऐसा भी वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आप हमें समझें कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो आज मैं सिर्फ उसी बारे में आप लोगों से बात करूँगी। ये कोई ब्लॉग नहीं है और ना ही कोई और वीडियो है। ये सिर्फ हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे एक तरह से आपको कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो बस इसलिए तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि मेरा नाम पारुल है। मेरा पूरा नाम पारुल सिंह है और मैं यूपी की हूँ। मेरा मायका आप लोग जानते होंगे उन्नाव, तो मैं उन्नाव की हूँ। और मेरी शादी जो है ना वो रायबरेली में हुई है। तो ये तो हो गया। और मेरी शादी को 4 इयर्स हो गए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक अभी 3 महीने की है और एक अभी 2 साल की है। तो और मेरे हस्बैंड तो भी वैसे घर पे ही हैं। उन्होंने ITI की थी और हमारे यहाँ लालगंज रायबरेली में आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत फेमस है, रेल कोच है, वहाँ पे जॉब करते थे। और लॉकडाउन में वो भी इसमें घर पर ही हैं। और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड 4 लोग हैं, तो उनमें से 3 लोग इंडियन आर्मी में हैं और मेरे 2 जेठ और मेरे देवर। 2 लोग तो AMC में हैं शायद, हाँ AMC में ही हैं, इंडियन आर्मी में। और 1 लोग हैं वो GD वगैरह में। ये मेरे सबसे बड़े जेठ हैं और मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ। मुझसे 2 बड़े लोग हैं, मेरे हस्बैंड से 2 बड़े भाई हैं और मेरी एक ननंद है जो कि सबसे बड़ी हैं, जिनके 2 बच्चे हैं और एक हमारे यहाँ ही पढ़ता है। इस समय वो अपने घर गए हैं और जब आ जाएंगे तो आपको हमारे वीडियो में वो ज़रूर दिखाई देंगे। और हमारे जो बड़े जेठ हैं उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। और उनसे जो दूसरे नंबर वाले हैं उनके 2 बेटे ही हैं, फिर मैं हूँ, मेरी 2 बेटियाँ ही हैं। और मुझसे छोटी जो हैं मेरे भैया मेरे देवर जो अभी यहीं हैं, उनके 1 बेटी है, अभी 9 महीने की है। तो और मेरे मम्मी पापा हैं जो हमारे साथ यहाँ गांव में रहते हैं। और मेरे जो दूसरे नंबर वाले जेठ हैं ना, तो वो चंडीगढ़ में उनकी जॉइनिंग है, तो वो वहीं अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि आर्मी वगैरह में ना बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सुविधाएं होती हैं। तो यहाँ गांव में वैसे भी पढ़ने की, हमारे यहाँ लालगंज में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल हैं, पर शहर ही होता है। जितना हम शहर में बच्चों को पढ़ाते हैं, जितनी अच्छी परवरिश वहाँ करते हैं, हम गांव में होती है। पर कहते हैं ना, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चे कभी भी पढ़ाई में नहीं तेज़ होते। क्योंकि उनका जो बेटा था वो बहुत शैतान था, वो सारा दिन घूमता था, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ा। और बिल्कुल वैसे ही मेरी बड़ी बेटी है जो कि बहुत शैतान है। अब देखो उनका क्या होता है। और आपने छोटी बेटी को तो देखा ही होगा मेरी वीडियो में, जो 3 महीने की है। तो
और मेरे मायके में मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे 2 छोटे मेरे भाई हैं और मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं हैं। पापा के बारे में मैं और नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। वो 5-6 साल हो गए हैं उन्हें एक्सपायर हुए, जो कि एक एक्सीडेंट में हो गया था। बिजली से करंट लग गया था मेरे पापा को, उसी में वो एक्सपायर हो गए थे। सॉरी। सॉरी हाँ, कुछ यादें हो जाती हैं ना जिन्हें हम भूल नहीं सकते। और मेरे पापा तो मेरी जान थे। भगवान ने हमें उनसे अलग कर दिया। और मेरी एजुकेशन, मैंने बीए किया है। आगे भी मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पापा मेरे नहीं रहे। मैंने बीए पास किया था, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें करंट लग गया। और मेरा छोटा भाई जो है ना, वो बीटेक कर रहा था, तो मम्मी मेरी अकेली हो गई थी। और बीटेक में तो आप लोग जानते ही हैं कितना पैसा लगता है। सिर्फ तो मैंने कहा मेरी पढ़ाई तो हो गई है, वैसे भी मैं बीए कर ही चुकी थी। बीए का एमए करना था मुझे, और उसके बाद बीएड कर दी या बीटीसी कर दी। तो मैंने कहा कि सूरज को पढ़ा दें, उसका नाम सूरज है। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और उससे मेरे मतलब उनसे भी छोटा मेरा एक भाई है, जो उस समय हाई स्कूल में था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। और फिर मेरे पापा के ना रहने के 1 साल बाद मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। बहुत ही मतलब शादी की उम्र तो हो गई थी, लेकिन उस हिसाब से बहुत जल्दी थी। मैं अपने घर में ना सबसे छोटी हूँ, मतलब मैं अपने देवर से भी छोटी हूँ। तो सोच ली मेरी उम्र कितनी रही होगी जब मेरी मम्मी ने मेरी शादी की थी। तो पता है, परिस्थिति इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। और मेरा जैसे न जाने कितने लोग ऐसे ही होंगे जिनकी या तो माँ नहीं होंगी या उनके पापा नहीं होंगे। मेरी देवरानी है, उनके मम्मी पापा दोनों नहीं हैं। तो जो सोचो मेरे पापा नहीं हैं, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं जब भी रात में उठती हूँ ना, जब भी मुझे उनकी याद आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तो मुझे अच्छा अजीब सा लगता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो उनका क्या हाल होता होगा। उनके तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, एक बहन और एक भाई हैं। इसलिए वो भी जब दुखी होती है ना, तो बहुत होती है। तो पता नहीं इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग होंगे। मेरा तो यही मानना है ना कि हम ऐसा नहीं कहते कि सब इस दुनिया में सब जिंदा ही रहते हैं, लेकिन जब सब अपनी उम्र से अपनी जिम्मेदारी को निभा के जाते हैं ना, तो तकलीफ़ कम होती है। और मेरे पापा जिस समय हमें छोड़ के गए थे ना, उस समय संभालने वाला भी कोई नहीं था। मेरी मम्मी
ने और मेरे घर वालों ने, मेरे मामा ने हमारा सपोर्ट किया, तो जाके मेरी मम्मी संभली। और फिर हक के ना रहने का सदमा ही एक तरह से देखा जाए कि मम्मी ने मेरी जिद की कि मेरी शादी उन्हें करनी ही है हर हालत में। तो इसलिए कि उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरा गांव यहाँ से पास में ही है, 20-25 किलोमीटर। तो आप लोगों को मेरे बारे में तो जानकारी मिल ही गई होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ। और ये जो चैनल है ना, ये मैंने अपनी बेटी के नाम से बनाया है। मेरी बड़ी बेटी का नाम आरवी है, उसी के नाम से ये चैनल है, और मेरा नाम पारुल है। तो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। और मैं अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को और अपने मम्मी पापा को वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, पर एक समय आने पे। क्योंकि हम जब अभी मैं यूट्यूब पर आई हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं डायरेक्ट अपनी फैमिली को लाकर खड़ा कर दूँ। मैं कुछ देखो, हस्बैंड को तो मैं दिखाऊंगी क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं। अब मैं रूम में रहती हूँ, आते जाते हैं, तो मैं उन्हें दिखाऊंगी, अपनी फैमिली को दिखाऊंगी। लेकिन हमारे घर के कुछ ऐसे मेम्बर हैं जो यहाँ नहीं रहते, जो अभी ये नहीं जानते कि मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ, तो उनको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ा कुछ आगे बढ़ने के बाद। तो तब तक आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे कुछ आगे तक ले जाइए, जिससे मैं कुछ कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। पर अपने ज़िंदगी में अपनी बेटियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मेरी सोच ना बहुत अलग है। मैं नहीं जानती कि मेरी सोच कितने लोगों से मिलती है, पर मैं अभी तो आप लोगों से नहीं बताऊंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ। लेकिन एक दिन अगर मैं कुछ बन गई, आगे बढ़ गई, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या सोचा था। और मैंने आज से नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने समझना शुरू किया था इस दुनिया को, खुद को, तब से मेरी सोच वही है और अभी तक वही है, बदली नहीं है। तो मैं वो करना चाहूँगी। और अगर भगवान ने चाहा, हस्बैंड मेरे ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर उनकी हो गई तो मैं जो मेरा सपना है उसे मैं पूरा ज़रूर करूँगी। और वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे मेरे सपने हैं, लेकिन हाँ, मेरे वो सपने हैं जो हर कोई नहीं देखता। ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे सपने हर इंसान नहीं देख सकता, जो कि मैं चाहती हूँ। ऐसा सब नहीं चाहता, कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा ना, जब मैं कुछ बनूँगी, आगे बढ़ूँगी और मैं करके दिखाऊँगी, तब मैं आप लोगों से पूछूँगी कि कौन है ऐसा जिसकी सोच मेरी सोच से मिलती है। तो आप लोग मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं वहाँ पहुँचूँ और वो सब कर सकूँ। क्योंकि कहने से अच्छा है कि करके दिखाओ, कहने से अच्छा है कि करके दिखाओ। क्योंकि बोलते तो सभी हैं, पर करता कोई नहीं है। और मैं करना चाहती हूँ, बोलना नहीं चाहती। इसलिए आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्योंकि जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे बढ़ नहीं सकती, और मैं अपने सपने को पूरे नहीं कर सकती। मेरा सपना सिर्फ मेरा ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों के सपने हैं मेरे सपनों से जुड़े, ये तो मैं आगे ही बता पाऊँगी। तो प्लीज़, अगर आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तब तक के लिए बाय। फिर मैं मिलूँगी आपके लिए कोई नया वीडियो और अच्छा वीडियो कोई लेके जिसमें आपके लिए कुछ नया ही होगा। तो तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और सेफ रहिए, घर में रहिए। बाय।